प्रिय मित्रों, ईश्वर ने मेसोपोटामिया के ऊर निवासी अब्राहम को बुलाकर अलग किया और कनान देश उसे और उसके वंशजों को देने की प्रतिज्ञा की। बहुदेवतावादी लोगों के बीच में रहने वाले अब्राहम और उसके वंशजों में एक ईश्वर विश्वास मजबूत करने का प्रारंभ था। ये बुलाहट अब्राहम के पुत्र इसहाक, उसके बेटे याकूब और उसको ईश्वर ने इस्राएल नाम दिया। याकूब के 12 पुत्र और उनके वंशज इस्राएली कहे जाने लगे। असल में ईश्वर ने इस जनता को विशेष रूप से चुनकर तैयार किया और नियमों में नबी वचनों द्वारा सच्चाई के मार्ग पर इसलिए चलाया कि इस जनता से मुक्तिदाता ईश्वर पुत्र का जन्म हो जाए और इस जनता द्वारा सारी मानव जाति पवित्र बने। याकूब के 12 पुत्र इनके कुलपति माने गए। कालांतर में ईश्वर के नियमों को त्याग कर मूर्ति पूजा में लिप्त हो जाने के कारण इनमें से 10 वंशों को असूरियों ने बंदी बनाकर तितर बितर कर दिया और उनका नाम ही मिटा दिया। यूदा और बेन्यामीन के वंश रह गए और समय की पूर्ति में यूदा के वंश में प्रभु यीशु का जन्म हुआ। बाइबल में इन 12 कुलपतियों का खास महत्व है। इस्राएलियों की अस्मिता को बनाए रखने के लिए इनका अच्छा स्थान है। जब इस्राएली जनता मिस्र की गुलामी से मूसा के नेतृत्व में निकली तो 12 कुलपतियों के नाम झंडा लेकर आगे बढ़ी। मूसा के उत्तराधिकारी के रूप में नेतृत्व संभालने वाले योशुआ ने इस्राएलियों को यरदन नदी पार करा के प्रतिज्ञा देश में प्रवेश किया और वहीं उसने 12 कुलपतियों की गिनती के अनुसार 12 शिलाएं स्थापित की। ये शिलाएं ईश्वर के चमत्कारिक हस्तक्षेप से यरदन नदी पार करने की याद दिलाने के लिए थी। प्रकाशन ग्रंथ में वर्णित पवित्र नगरी स्वर्गीय यरूशलेम की दीवार की 12 नींवें थी जिन पर 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। पुरानी व्यवस्था में प्रतीकात्मक रूप से वर्णित 12 कुलपतियों के पूर्तीकरण के रूप में यहाँ 12 ख्रीस्त शिष्यों को दर्शाया गया है। आज के सुसमाचार ये पाठ में 12 प्रेरितों के सुसमाचार सुनाने के लिए भेजे जाने का विवरण है। कुल मिलाकर प्रभु के आदेशों का सार यह है कि गुरु का वचन मन में लेकर खाली हाथ जाए और स्वर्ग राज्य का सुसमाचार लोगों को सुनाए। हो सकता है उनका स्वागत करने वाले कम और उनको सताने वाले बहुत अधिक हो। प्रेरितों को इस प्रकार के या इससे भी अधिक परेशान करने वाले प्रत्याशित अनुभवों से होकर गुजरना पड़ेगा। किसी भी परिस्थिति में वे विचलित या भयभीत न हो। गुरु अपने पवित्र आत्मा को आदर्श सहायक व मार्गदर्शक के रूप में उनके साथ भेजेगा। ख्रीस्त का नाम भूतल से उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध साउल को दमिश्क के मार्ग पर धराशायी करके ईश्वर ने जीवन के कुछ ठोस सत्य उसे समझाया।
जिस नाम को नफरत की दृष्टि से वो देखा करता था, उसी नाम को जोश में गले लगाकर वो तत्कालीन ज्ञात संसार में एक पागल की तरह दौड़ता रहता है, लोगों को ये सत्य सुनाने के लिए कि यीशु नाम की एकमात्र मुक्तिदायक नाम है। पौलुस जोर देकर कहता है कि यीशु ही मेरा सब कुछ है। पौलुस की गिनती 12 शिष्यों के साथ नहीं आती, फिर भी वो उन 12 की ही तरह प्रेरित माना जाता है, क्योंकि प्रभु ने उसे विशेष रूप से बुलाकर तैयार किया और गैर यहूदियों का प्रेरित नियुक्त किया। इस संसार में तथा कलीसिया के जीवन में ईश्वर की एक खास योजना है, पद्धति है, एक क्रम है। इस दृष्टि से देखा जाए तो संख्या 12 का कुछ विशेष महत्व है। 12 कुलपतियों के तर्ज पर 12 प्रेरित नियुक्त किए गए। जब उनमें से यूदस इसकारियोती गिर जाता है तो उसकी जगह मत्थियास चुना जाता है। प्रभु ने उन्हें ये वादा भी दिया था कि वे स्वर्ग राज्य में 12 सिंहासनों पर बैठकर न्याय करेंगे। सुसमाचार के प्रचार में तथा कलीसिया के जीवन में इन 12 प्रेरितों का स्थान अद्वितीय है। ख्रिस्त में हमारे विश्वास का आधार उन प्रेरितों का विश्वास है, उनकी सजीव गवाही है कि हमने जो देखा, सुना और स्पर्श किया, उस सत्य को हम आप लोगों को सुनाते हैं। आइए हम प्रभु से विनय करें कि हमारा विश्वास मजबूत हो जाए और उन प्रेरितों की तरह अपने कर्म क्षेत्रों में ख्रिस्त का साक्ष्य देने में हम सफल हो जाए। जय यीशु।